यहाँ से एक बार महाभारत की भी कथा प्रारंभ होती है। यदा मृदे कौरवसंजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरावेद्य गधा विमर्शः भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। एक बार महाराज जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तभी जो भीम है, पांडवों में जो भीम है, उन्होंने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और जब उन्होंने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया तो दुर्योधन को महाराज एक श्राप भी था कि जब तुम्हें सुख और दुख दोनों एक साथ होंगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तभी वहां पर अश्वत्थामा आया महाराज और दुर्योधन से कहने लगा कि देख लिया, अगर तुम मुझे मंत्री बना लेते तो मैं तुम्हारा ये हाल नहीं होने देता। अभी भी समय है। तो दुर्योधन ने महाराज अपने ही रक्त से अश्वत्थामा का तिलक किया और उसे मंत्री बना दिया। जब उसे मंत्री बनाया तो कहा, बताइए आपके लिए क्या करूं मैं? तो दुर्योधन कहता है कि जाओ और पांचों पांडवों को मारकर उनके सिर मेरे पास लेकर आओ, उनके जो मस्तक हैं वो तुम मेरे पास लेकर आओ। तो उन्होंने कहा, हाँ अभी मिलाता हूँ। महाराज अश्वत्थामा गया और सोचने लगा क्या किया जाए। तो रात्रि हो गई और रात्रि के समय उन्होंने देखा कि एक उल्लू है, उल्लू के बच्चे बैठे हुए हैं पेड़ पर और एक शिकारी आया और उन बच्चों को मार दिया। अश्वत्थामा को समझ में सब आ गया कि महाराज किसी को मारना हो तो रात सबसे अच्छा है, रात का समय सबसे अच्छा है। और वो रात पांडवों की विजय की रात थी। पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी, वही रात थी महाराज। पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। तो भगवान ने उनसे कहा कि जब हमारी विजय की रात हो या हमने कुछ हासिल कर लिया हो या हम कुछ बड़े पद पर आ गए हो या फिर हमारे यहाँ कुछ भी कार्यक्रम हो तो हमें उस रात हमारे घर पर नहीं रुकना चाहिए। क्यों नहीं रुकना चाहिए महाराज? क्योंकि जो विजय की रात होती है उसमें शत्रु पक्ष कब हमला कर दे कोई भरोसा नहीं। इसीलिए भगवान ने पांडवों को उनके घर नहीं रुकने दिया और उन्हें लेकर बाहर गए। पर जो उनकी झोपड़ी थी पांडवों की, उनमें पांडवों की जगह उनके 5 पुत्र सोए हुए थे महाराज। और वह पुत्र नित्य सुबह सुबह आते थे और अपनी माता द्रौपदी को प्रणाम करते थे। तो एक दिन रात में अश्वत्थामा आया और उन 5 पुत्रों को सो रहे थे महाराज, तो उनकी सुबह ही नहीं होने दी। उन 5 पुत्रों को मार दिया और उनके सिर उठा लिए महाराज 5 के और लेकर गया। तभी महाराज वो जब उन 5 के सिर लेकर गया दुर्योधन के पास और कहता है कि ये देखो मैं पांडवों को मार कर ले आया। तो उन्होंने कहा, लाओ सबसे पहले मुझे भीम का मस्तक दीजिए, मुझे भीम का मस्तक दो, मैं उसका मस्तक कुचल दूंगा, इसने मेरी जंघा पर प्रहार किया है। तो उन्होंने जैसे ही मस्तक दिया तो महाराज दुर्योधन ने उस मस्तक को दबाया तो वह मस्तक ऐसे ही फट गया।
दुर्योधन को सब पता चला गया फिर कि जो भीम है वह तो बहुत शक्तिशाली है महाराज, इसका मस्तक ये नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, तुमने पांडवों को नहीं, उनके 5 पुत्रों को मार दिया है। अब हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। तो एक तरफ से तो दुर्योधन को महाराज दुख हुआ और एक तरफ से खुशी हुई कि चलो पांडवों का भी वंश पूरा खत्म हो गया। और इधर उन्हें दुख किस बात का हुआ कि अब हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहा, कोई जल देने वाला नहीं रहा। तो उसे तो श्राप था कि अगर सुख और दुख दोनों एक साथ आ जाएं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी वहीं दुर्योधन की मृत्यु हो गई, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया महाराज। तभी इधर द्रौपदी जी देखती है कि मेरे जो पुत्र हैं वह तो रोज सुबह सुबह मुझे प्रणाम करने आते हैं, और हर बालक का यह कर्तव्य होता है कि जब भी वह सुबह उठे अपने सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। तो जो पांडवों के पुत्र थे वो अपनी माता को प्रणाम करने आते थे, पर उस दिन सुबह नहीं आए। तो द्रौपदी जी बोली कि आज पुत्र आए क्यों नहीं? तो उन्होंने वहां जाकर देखा तो महाराज पांडवों के पुत्रों के सिर्फ धड़ धड़ पड़े हैं, उनके सिर है ही नहीं, मस्तक है ही नहीं। तो फिर द्रौपदी महाराज खूब रोने लगी, खूब विलाप करने लगी कि इनके मस्तक कहाँ गए, ये किसका काम है? अभी भगवान अर्जुन सभी वहां लौटे तो वह सभी से कहती है कि जो हमारे पुत्र हैं ये तो मरे पड़े हैं, इन्हें पता नहीं किसने मार दिया। तो अर्जुन महाराज समझ गए कि कौरवों में अब कोई नहीं रहा, तो यह काम अश्वत्थामा का ही है। तभी महाराज अर्जुन ने अपना रथ अश्वत्थामा के रथ के पीछे लगा दिया और कहा कि आज तो मैं इसे मार कर ही रहूंगा, इसने हमारे पुत्र का वध कैसे कर दिया। और अश्वत्थामा के रथ के पीछे उनका रथ लगा लिया, और उधर से जो अश्वत्थामा है उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पर अगर दोनों के ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाते तो सृष्टि का प्रलय हो जाता महाराज, सब कुछ अंत, कुछ नहीं बचता। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तभी अर्जुन जी ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया, और दुर्योधन और जो अश्वत्थामा था उसको वहीं रस्सी से बांधा और अपने रथ पर घसीटता हुआ द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और द्रौपदी से पूछा, किसका क्या करें आप बताओ, इसने आपके 5 पुत्रों को वध किया है, इसका क्या करें बताइए। तभी महाराज द्रौपदी जी कहती हैं, उवाच चाश हन्तव्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। जो अश्वत्थामा है महाराज वह ब्राह्मण था, और द्रौपदी कहती हैं कि ब्राह्मणों का कभी वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी हो, कितना ही आतंकी हो, कितने ही गलत कार्य कर लिए हो, उसका वध नहीं करना चाहिए। पर अगर ब्राह्मण का वध कैसे माना गया है? अगर भरी सभा में किसी ब्राह्मण का अगर उसके सिर के सारे अगर बाल काट दो और उसकी भरी सभा में उसकी अगर निंदा कर दो तो महाराज ये ब्राह्मण के लिए मृत्यु से कम नहीं है। ऐसा कहा गया है, ब्राह्मण को मारो मत, उसकी निंदा कर दो, भरी सभा में उसकी निंदा कर दो। और द्रौपदी कहती है कि इसने मेरे पुत्रों को तो मार दिया, पर अगर हम इसे भी मार देंगे तो इसकी जो माता है उन पर क्या बीतेगी। अब मैं नहीं चाहती जो मुझ पर बीती वो उनकी माता पर भी बीते। और ये तो हमारे गुरु के पुत्र हैं, और गुरु पुत्र को भी कभी नहीं मारना चाहिए, तो इसे छोड़ दो। तभी महाराज पांडव सभी कहते हैं
कि इसने हमारे पुत्रों को मार दिया और हम इसे छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। और भीम वहीं उसे मारने लगे थे, पर सब उसे भीम को वहीं रोक लिया और अश्वत्थामा को वहीं से भगा दिया महाराज। तभी और उसकी सिर से मणि निकाल ली। जो ब्राह्मण के सिर में मणि होती है, वह अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल ली महाराज। और तभी ब्रह्मास्त्र चलाया और उसने जब ब्रह्मास्त्र चलाया और उत्तरा देवी जो थी उनके गर्भ में जलन होने लगी महाराज। जब ब्रह्मास्त्र चलाया, उनके गर्भ में जो शिशु था वह मर गया था और वह दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई। भगवान अपने रथ में बैठे हुए थे और वह दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई और कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तभी महाराज वह कहती हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो। और महाराज जब उत्तरा देवी ने भगवान को याद किया, तभी वहां पांचों पांडव भी थे, द्रौपदी भी थी, सब लोग थे। पर जब हमें दुख होता है तो हम किसको याद करते हैं? भगवान को ही याद करते हैं। तो उत्तरा जी ने भगवान को याद किया तो भगवान अंगुष्ठ मात्र ममलम, महाराज एक अंगूठे इतने उन्होंने अपना एक रूप धारण किया और उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश किया और अपनी गदा चक्र की भांति घुमाया और जो पुत्र मर गए थे गर्भ में उनकी रक्षा की और उन्हें फिर से जिंदा किया। महाराज जब उन पुत्र ने, वह राजा परीक्षित है महाराज, राजा परीक्षित ने भगवान के दर्शन माता के गर्भ में ही कर लिए थे। सोच लो, जिसने अपने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए हो वह तो महाराज। फिर उन्होंने, भगवान ने परीक्षित जी की रक्षा की और भगवान फिर बाहर आ गए गर्भ से और भगवान गए फिर महाराज रक्षा करके